और आप लोगों ने हमारा जो सम्मान किया, भाव विभोर हो गया, उस सम्मान को देख कर हमारे समाज के लोग इस सामाजिक अपमान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? विद्या बिना मति गेली, विद्या कहते शिक्षा को, मति कहते बुद्धि को, और गेली बोलते गई को। और जिनके लिए अच्छी नीति नहीं बनाई जाती उनकी दुर्गति हो जाती है। का संदेश तथागत गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को दिया। गौतम बुद्ध के बाद संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े सम्राट अशोक, जिन्होंने अपना शासन मानवतावाद को समर्पित किया, मैं उनको नमन करता हूँ। मध्यकाल में हमारे संतों ने, जिसमें खासकर संत शिरोमणि रैदास साहब, सदगुरु कबीर साहब, और महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे संत, और आधुनिक भारत में जिन्होंने समाज क्रांति का बिगुल बजाया, शिक्षा की क्रांति लाई। कल जो कि जन्म जयंती का समारोह आप सब लोगों ने मनाया। समाज क्रांति के पितामह, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले जी के कंधे से कंधा लगाकर पूरे जीवन भर उनकी क्रांति को जिन्होंने सहयोग दिया। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चले जाने के बाद उनके आंदोलन को, राजा होने के बावजूद भी समाज के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, कोल्हापुर के कुर्मी राजा छत्रपति साहूजी महाराज, इन महापुरुषों के आंदोलन को जिन्होंने भारतीय संविधान का रूप दिया, करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक समुदाय, नारी जाति के उद्धारक और भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। इतिहास के पन्नों में दबे ये सभी महापुरुषों को जन जन तक जिनने पहुंचाया। DS4 बामसेव बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजनों के हृदय नायक माननीय साहब कांशीराम जी के पावन चरणों को नमन। इन सभी महापुरुषों के आंदोलनों को अपने मजबूत कंधे पर तो वर्तमान में संभाले हुए हैं हम सब की नेता, सर्वजन समाज की नेता, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, संसद की शेरनी माननीय बहन जी के चरणों को नमन करता हुआ, अपना आदर्श नेता मानता हुआ, आज के इस 4 दिवसीय मेले में आज के मुख्य वक्ता हमारे बड़े भाई के राव साहब, जो बिहार प्रदेश के प्रभारी भी है बहुजन समाज पार्टी के। हमारे बीच में कुणाल किशोर जी भी है, जिला अध्यक्ष भी है, सुचारू रूप से चला रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, ढेर सारी हमारी माता बहनें, ढेर सारे हमारे नौजवान नन्हे बच्चे। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक हमारे महापुरुषों के सम्मान में आप लोगों ने 4 दिवसीय मेला लगाया है। और इस मेले में माननीय सांसद जी गौतम साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर ने आदेश करके हमको इधर भिजवाया है, और आप लोगों ने हमारा जो सम्मान किया, भाव विभोर हो गया, उस सम्मान को देखकर मैं
4 दिनों तक हमारे महापुरुषों के संघर्षों पर विचार गोष्ठी होगी। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोग खूब धूमधाम से मनाएंगे। उसके मंगल कामना मैं आप लोगों को देता हूँ और तथागत से कामना करता हूँ कि आप सबका जीवन मंगलमय हो, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, आप स्वस्थ रहें। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने अपनी क्रांति की शुरुआत पूना शहर से की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ये 1840 में एक बारात से भगा दिए गए थे। ज्योतिबा फुले बारात से भगा दिए गए थे। बारात से इसलिए भगा दिए गए थे क्योंकि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से शूद्र जाति के आदमी ऊंची बिरादरियों की शादी में नहीं जा सकते थे। और चूंकि ज्योतिबा फुले अपने मित्र की शादी में चले गए थे, तो ज्योतिबा फुले जी को धक्का मार के बारात से निकाल दिया गया था। जब ज्योतिबा फुले जी को बारात से धक्का मार के निकाल दिया गया, तो फुले जी को लगा कि मेरे पहले कितने लोगों को सामाजिक रूप से अपमानित किया गया होगा, मेरे बाद भी कितने लोगों को सामाजिक रूप से अपमानित किया जाएगा, पर हमारे समाज के लोग इस सामाजिक अपमान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते। ये उनको जो बारात से निकाला था, इसकी घटना उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री फुले को बताई कि सावित्री फुले, आज मेरे साथ जो हुआ है वो मेरे पहले भी समाज के कई लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे बाद भी कई लोगों के साथ होगा, लेकिन हमारे समाज के लोग ऐसी घटनाओं का विरोध करते क्यों नहीं है। तो विरोध क्यों नहीं करते, इस बात का उन्होंने निष्कर्ष निकाला। जो कविता हमारे वकील साहब ने पढ़ी, एडवोकेट साहब ने, वो कविता उन्होंने मराठी भाषा में लिखी थी। मैं मराठी भाषा में सुनाता हूँ, साहब ने हिंदी भाषा में सुनाया। विद्या बिना मति गेली, विद्या कहते शिक्षा को, मति कहते बुद्धि को, और गेली बोलते गई को। यानी विद्या बिना मति गई, हमारे पास विद्या नहीं है इसलिए हमारी मति चली गई। विद्या बिना मति गेली, मति बिना नीति गेली, यानी जिनके पास अच्छी मति नहीं होती, यानी अच्छी बुद्धि नहीं होती, वो अच्छी नीति का निर्धारण नहीं करता, और जिनके लिए अच्छी नीति नहीं बनाई जाती उनकी दुर्गति हो जाती है, उनकी दुर्गति हो जाती है। फुले कहते हैं कि हमारी समाज की दुर्गति इसलिए हुई क्योंकि हमारे लिए नीति क्या है, हमारे लिए नीति है कि स्त्री शूद्रो शिक्षा न धीयता नीति सुक्ति। इस देश में स्त्री और शूद्र जाति के लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसी नीति हमारे लिए पहले से बनाई गई है, और इसलिए हमारी दुर्गति हो गई है। और इतनी बड़ी दुर्गति का एक मुख्य कारण है, और वह है अज्ञानता, अशिक्षा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समाज को शिक्षा देना चाहिए, और इसलिए ज्योतिबा फुले जी ने एक स्कूल खोला। ज्योतिबा फुले ने एक स्कूल खोला समाज को शिक्षा देने के लिए। उसके पहले हमारे देश में स्कूल थे कि नहीं थे? 1848 के पहले हमारे देश में स्कूल थे कि नहीं थे? तो 1848 के पहले भी स्कूल हमारे देश में थे, पर वो स्कूल हमारे लिए नहीं थे, वो स्कूल हमारे लिए नहीं थे। वो स्कूल आश्रमों में हुआ करते थे, और आश्रमों में हमारे समाज को ले जाने की, पढ़ाने की कोई अनुमति नहीं थी। एकलव्य का नाम सुना होगा आपने। एकलव्य आदिवासी का बेटा था। जब वो द्रोणाचार्य के आश्रम में गया तो कहा गया कि शूद्र जाति के आदमी को मैं शिक्षा देता नहीं हूँ। स्कूल थे पर हमारे नहीं थे। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया, ज्योतिबा फुले ने हमारे लिए स्कूल खोला। मैं तो कहता हूँ कि 1947 में, 46 में, 45 में जो बम गिराया था अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी में, ये ज्योतिबा फुले ने पूना में उस समय शिक्षा का ऐसा बम गिराया कि हजारों वर्षों से जो मनवादी व्यवस्था थी उसको ज्योतिबा
बम गिरा दिया उस व्यवस्था पर ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले ओबीसी के आदमी थे। ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले ओबीसी के आदमी थे। आज हमारा ओबीसी समाज का आदमी, हमारा ओबीसी समाज का आदमी चुप बैठा है। ये क्रांति की शुरुआत इस देश में जो हुई, ये ओबीसी समाज के आदमी ने शुरू किया। ओबीसी समाज से ये क्रांति शुरू हुई। ज्योतिबा फुले ओबीसी समाज के आदमी थे। महाराष्ट्र में उनकी जाति को मारी कहते, बिहार में उनकी जाति को कुशवाहा, काची, मौर्य, सैनिक,